हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। भाई आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की, जिसमें आज का हमारा है स्टैटिक्स जीके। और स्टैटिक्स जीके भी क्यों है, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास प्रॉपर है और अभी हम सभी चीज़ों को आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें कंप्लीट करनी हैं। और स्टैटिक्स जीके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है ना, ख़ास तौर से एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है, अभी भी आप जो है ना देख लीजिए, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी स्टैटिक्स जीके का पोर्शन काफ़ी है और करंट का। तो स्टैटिक्स जीके लगभग जो है 14-15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में हैं। और उसके साथ साथ में करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन, लगभग 50% करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके दो का अहम योगदान रहता है। और लगभग 50% में और ओवर जीके रहता है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और अदर जो भी बचा हुआ है और सब में 50% आता है। तो स्टैटिक्स जीके एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें आप बुक ले आइए, उसको कम से कम आपको 3 से 4-5 बार उसको कम्प्लीटली पढ़ना है। और जो फोक डांस हैं और इंस्ट्रूमेंट हैं, रिवर्स हैं, डैम हैं, डे हैं, बुक एंड ऑथर हैं, तो उन सब को तो आपको कंटिन्यू रिवाइज करते रहना है। बार बार रिवाइज करने से वो चीज़ें याद होंगी, एक बार पढ़ने से वो याद नहीं हो सकती। या तो और ना ही तो कोई ट्रिक है और ना ही कोई उनकी ऐसे हैं कि हम रामायण की तरह याद कर सकते हैं। कोई इतनी जो लैंग्वेज है, बुक है वो बुक है उस ऑथर ने लिखी है, या फिर डैम है वो उस जगह है, डे है या फिर जो कंपनीज के जो है ना सीईओ हैं, एमडी हैं, या फिर डे हैं हमारे महत्वपूर्ण डे। तो इस तरीके से हमें स्टैटिक्स जीके भी साथ के साथ लेकर चलनी है। मेरा मानना है कि RWA की जो स्टैटिक्स जीके की बुक है वो एकदम बेस्ट है और बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप उस बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं। और अदरवाइज़ और भी राइटर की बुक हैं, उनको भी आप ले सकते हैं जो आपके अच्छी लगे, या फिर आपके पास उपलब्ध है तो आपको नई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि भाई बार बार पैसे खर्च करो, क्योंकि यदि आपके पास में स्टैटिक्स की बुक है तो आप उसी को रखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ज़रूरी करने हैं, जो कि आपने जो है ना किरण पब्लिकेशन के एक बार ले आना, उनको पढ़ते रहना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो। लगभग जो है 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं। तो आपने यदि वो 2 बार भी पढ़ ले तो आपको एक तो आइडिया हो जाएगा कि स्टैटिक्स क्वेश्चन, जो स्टैटिक्स का पोर्शन है वो कौन कौन से चैप्टर से आए हुए हैं और जो कितने कितने क्वेश्चन हैं। तो बहुत आसान है, मतलब जो सिलेक्शन लेना, और बहुत हार्ड भी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसा तो है नहीं कि थोड़े बहुत फॉर्म भरे जाएंगे, 35-40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 5-6 हज़ार वैकेंसी होंगी, तो सबका तो हो नहीं सकता उसमें। और लगभग इन जो है 35-40 लाख जो बच्चों में से कम 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि कोर्स लेकर पढ़ेंगे, पेड कोर्स लेकर के। तो उन सभी बच्चों का भी नहीं होना तो 5 से 6 हज़ार बच्चों का ही है जो कि फाइनल सिलेक्शन होगा। कुछ इसमें जो फिजिकल में बाहर होंगे, कुछ मेडिकल में बाहर होंगे, और कुछ अपने एग्ज़ाम में बाहर हो जाएंगे। तो आपको चाहे आप पेड कोर्स लें किसी का या फिर आप बुक से पढ़ें, मेरा तो मानना यही है कि आप ऑनलाइन प्लस बुक से ज़्यादा जो है ना, यदि आप बुक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बुक्स की तरफ लगाव ज़्यादा रखते हैं, तो सफलता बहुत नज़दीक है। और यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और अपना टाइम वेस्ट भी मैं कह सकता हूँ, यदि आपके पास सोर्स नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्री है। यूट्यूब पे जो है ना काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन आपको नोट ज़रूर करना होगा, नोट्स बनाने होंगे फिर उसी के साथ में। यदि आपके पास में बुक है तो आपको जो बुक है आपकी, उसे कई बार रिवाइज कर सकते हो। तो भाई बहुत आसान है स्टैटिक्स जीके, और आपको लूसेंट ही पढ़नी है। इन 2 बुक से आपको, यदि आपने 3-3 बार भी पढ़ चुके हैं, तो आपकी जीएस कम से कम आप 40-42 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जो कि ठीक कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, अभी हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जीएस बहुत अच्छी थी, लेकिन मैथ रीजनिंग उनके थोड़े से लो रह गए, और जिस कारण उनका फाइनल में नहीं हुआ, या फिर जो है वो फाइनल आउट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो है ना जीएस के साथ साथ में आपको मैथ और रीजनिंग की भी प्रिपरेशन साथ में लेकर चलनी है। यदि आप जो मैथ और रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाते तो जीएस भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग तो अच्छी करनी ही करनी है, उसके साथ साथ में आपको जीएस में भी एक अच्छा स्कोर करना है। मैं कहता हूँ कि आपके पास में सिर्फ 2 या 3 या 4 बुक होनी चाहिए। एक तो स्टैटिक्स जीके, एक आपके पास जीके की होनी चाहिए यानी कि लूसेंट, और एक बुक आपकी मैथ की और एक रीजनिंग की। बस ये 4 बुक आपके पास होनी चाहिए। करंट अफेयर आप मंथली ला सकते हैं, या फिर मंथली
आप ला करके उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, की नोट्स बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ें तो उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है हालांकि, तो आप बुक से पढ़ें या फिर ऑनलाइन भी पढ़ना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने, या तो डेली या फिर जो है ना वीकली। आप इस तरीके से अपनी जो है करंट अफेयर को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में ज़्यादा बुक नहीं होनी चाहिए। कभी आप सोचो कि मैं इसे भी पढ़ लूँ और उसे भी पढ़ लूँ, लूसेंट पढ़ लूँ, फिर किसी और राइटर की बुक ले आऊँ, या फिर किसी, आपको सिर्फ एक बुक को कई कई बार पढ़ना है, 3 से 4 बार कम से कम एक बुक को आपको पढ़ना, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या जीएस हो या फिर स्टैटिक्स जीके हो या फिर कंप्यूटर हो। आपको हर एक बुक को कम से कम, आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम मैं 3 से 4 बार पढ़ूं, क्योंकि आपके पास में अभी 1 साल का समय है और उसी के अकॉर्डिंग अभी से आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरे गए, मतलब फॉर्म भी फिलअप नहीं हुए, तो फॉर्म फिल करने के तो 1 महीने बाद तो एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। यदि कोई सोचता हो कि भाई फॉर्म फिल करने के बाद मैं उसकी जो है ना दिल्ली पुलिस की तैयारी करता हूँ, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि 1 महीने बाद तो उसके एग्ज़ाम होने हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको सिर्फ अभी से ही एक अपना माइंड सेट करना है कि हाँ भाई मुझे तैयारी करनी है और दिल्ली पुलिस की करनी है। दिल्ली पुलिस के फॉर्म आपके सामने हैं, 4 फॉर्म भरे जाएंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTP और ड्राइवर और कांस्टेबल, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट ज़रूर करवा लें सभी, खासतौर से लाइसेंस जो बॉयज़ के लिए है, और गर्ल्स के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें सभी, ताकि आप जैसे ही एप्लीकेशन आए तो आप उसको आप एप्लीकेशन सबमिट करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली करें। और मेरा मानना ये भी है कि अभी हमारे पास जो समय है उसमें हमें 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा 2 बार कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर हम रिवीजन पे आ जाएंगे। बस हमको फिर एक बार रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर अपना जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन रह जाएंगे जो एक रिवीजन के तौर पर होंगे, हम फिर सिर्फ और सिर्फ उनको करेंगे। तो अभी 6 महीने स्टार्टिंग के हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, चाहे मैथ के हों या रीजनिंग के हों या जीएस भी हमें डीपली थोड़ी पढ़नी है, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशेंट टाइम है। तो भाई अगर जो हमसे आप जो है ना जुड़े हुए हैं, तो आपको 4-5 किताबें रखनी है दिल्ली पुलिस के लिए, एक मैथ, एक रीजनिंग और एक जीएस यानी कि लूसेंट, एक स्टैटिक्स जो है ना जीके, और एक कंप्यूटर की और एक करंट अफेयर। इससे ज़्यादा आपको किताब कोई नहीं रखनी है। और इनको हम जो है ना जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, लूसेंट जो है ना 15 पेज पर डे के हिसाब से, तो ये लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही मैथ करेंगे, लगभग 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग हमारी 15 से 20 दिन में कंप्लीट, फिर हमारी स्टैटिक्स मुश्किल से जो है 15 दिन में कंप्लीट, और कंप्यूटर तो हमारा मुश्किल से लास्ट के हम 2 महीने में इजीली कर लेंगे, क्योंकि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और जो है ना नेटवर्किंग ही है। और करंट अफेयर हम वीकली जो है ना अपनी जो है करते ही हैं, या फिर जो है ना मंथली करते हैं। तो एक दिन हमें मंथली वाली या फिर वीकली हम 1 घंटा जो है ना निकाल करके उसमें हम करंट अफेयर अपनी जो कंप्लीट करते चलेंगे साथ के साथ में। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे होंगे भाई। सबसे बेस्ट जो है ना तरीका यही है। यदि आप 1 घंटा सोचते हो कि 1 घंटा मैं मैथ पढ़ लूँ, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लूँ, तो ऐसे आपका सिलेबस 6 महीने में आप एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ना मानते हो आप देख लेना, बहुत से बच्चे लाइब्रेरी में ऐसे हैं जो कि 3-4 साल हो गए अभी तक उनकी बेसिक चीज़ें ही कंप्लीट नहीं हुई, ना तो उन्होंने कोई बुक पढ़ी है ना ही कंप्लीट हुई है। बार बार उन्हीं चीज़ों को जो है करते रहते हैं जो कि उन पर आती हैं, और नेक्स्ट वो पढ़ भी नहीं पाते जो उन्हें कायदे में पढ़ना चाहिए। तो इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कारण यही है कि अपने आप की जो अंदर की जो है ना कमी है उनको पहचानो और एक सही वे में जो तैयारी करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।